नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट दीपिका। एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो जो आज की वीडियो है ये कोई फैमिली व्लॉग से रिलेटेड नहीं है, ये है एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। और मैं चाहती हूं कि कुछ जानकारियां जो मैंने इकट्ठा की हैं वो आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचे। तो वीडियो के अंत तक जानने से पहले, हम वीडियो को या फिर शुरू करने से पहले, मैं चाहती हूं कि आप वीडियो को सेव कर लीजिए, क्योंकि ये जो जानकारी मैंने इकट्ठा की है ये शायद आपको एक साथ कहीं नहीं मिलने वाली। तो आज है मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति की सभी देशवासियों को और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर मकर संक्रांति का त्यौहार है तो कुछ इससे रिलेटेड हमें बात कर लेनी चाहिए। सबसे पहले हम वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। मकर संक्रांति क्यों, मकर संक्रांति कैसे, और मकर संक्रांति के फायदे। हम इन 3 पार्ट के बारे में बात करेंगे, और एक पार्ट जो है आपके लिए मैं एक्सक्लूसिव लेके आ रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। तो इसका बहुत ही एक टेक्निकल टर्म है, साइंटिफिक रीजंस है और इन्वायरमेंटल रीजंस भी हैं। सबसे पहली बात, मकर संक्रांति, इसका मतलब है कि जो इसमें वर्ड मकर है, इसका मतलब कैप्रिकॉन, जो सूरज है वो मकर राशि में प्रवेश करता है। फर्स्ट रीजन। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो अर्थ की जो टिल्ट है वो 63.5 डिग्री पर है, और उससे होता क्या है, सूरज 6 महीने हमसे बैक साइड पे होता है हमारे, और 6 महीने हमारे फ्रंट साइड पे होता है। इट मीन्स आज से जो सर्दियों के दिन हैं वो समाप्ति की ओर चल पड़े हैं, और जो दिन है वो टेक्निकली बढ़ने शुरू हो गए हैं। ये है इसका साइंटिफिक रीजन। सेकेंड रीजन है इसका कि इस पे कृषि कैसे अफेक्ट होती है। जो अभी गर्म दिन आने लगे हैं, इनसे जो फसल कटाई का ये अब अच्छा मौसम तैयार होने लगा है। हमारी फसलें हैं जो वो पक्के तैयार होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे कि हमें पता है कि जो ये सीजन है अब फसल कटाई के लिए है, अच्छा है, तो इट मीन्स जो किसानों ने अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने के आसपास जो फसल के लिए मेहनत की थी, अब उनको उसका फल मिलना शुरू हो गया है। थर्ड रीजन, कि जो इसके पीछे एक पुरानी कहानियां हैं, और मकर संक्रांति ने हर जगह अपना अलग अलग रूप ले लिया है। जैसे कि हम बात करें, अगर हम पंजाब साइड चले जाते हैं तो वहाँ पे मकर संक्रांति लोहड़ी का रूप उन्होंने ले चुकी है। मतलब बेसिकली हर फेस्टिवल का रीज़न होता है कि आप खाइए पिए खुश रहिए। तो मकर संक्रांति पे ज़्यादातर महत्व है आपका मूंगफली का, तिल का। अगर आपको याद हो, जहाँ तक मेरी मेमोरी काम कर रही है, कि मतलब हम छोटे से अब तक यही सुनते आए हैं कि मकर संक्रांति वाले दिन आप जल्दी उठिए और नहाइए और खिचड़ी खाइए, तिल खाइए। बेसिकली होता क्या है कि सर्दियों में हम सब आलस से परिपूर्ण होते हैं। अब दिन बड़े होने शुरू हो गए हैं, तो हमें प्रोडक्टिविटी करनी पड़ेगी, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। सर्दियों में दिन छोटा तो इंसान थोड़ा काम कर पाता है, मतलब कहीं ना कहीं उसकी जो मेहनत है, लेजीनेस है, वो उस पर हावी रहती है। तो बस यही होता है कि आप सुबह जल्दी उठिए। मतलब टेक्निकली हम इंडियन फैमिलीज में तो ये है ही कि सुबह जल्दी उठो, अपना नहाओ धो, फिर अपना किसी भी काम पे लगो। जो दिन है ना, वो हमें बड़ा महसूस होता है कि सुबह जल्दी नहाना चाहिए, और फिर नहाने के बाद सर्दी लगती है तो ये है कि हल्का नाश्ता, खिचड़ी का आप नाश्ता कीजिए, जिससे आप लाइट फील करेंगे, आपके एनर्जीज जो है वो हाई रहेगी, और आप उसमें एक्टिविटीज में खुल के पार्ट कर सकते हैं, डेली लाइफ की एक्टिविटीज, ये नहीं कोई गेम्स वगैरह। अच्छा, सेकेंड रीजन, हमें खिलाया जाता है तिल। तिल जो होता है वो गर्म होता है। अगर हमारे याद हो, तिल चक्री वगैरह, मूंगफली वगैरह, ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है। तो ये रीज़न तो हो गया ये। अच्छा, एक कहानी ये भी है कि जो मकर संक्रांति पे नहीं नहाता है वो पूरी जिंदगी गधा बनता है। तो गधा यहाँ पे ये मतलब नहीं होता कि हमारी बॉडी गधे जैसी हो जाएगी, हमारी पूंछ आ जाएगी, हमारे कान आ जाएंगे, ये नहीं। इसका टेक्निकल टर्म होता है, गधा जो है ना पूरी जिंदगी गधा मजदूरी करता है, बट एंड रिजल्ट उसको 0 मिलता है। तो अगर आप सुबह जल्दी उठ के अपना काम कर रहे हैं ना, तो आपके पास काम ज्यादा है, इट मीन्स आपने प्रोडक्टिविटी की, तो उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। और गधा क्या है, वो लेजीनेस का प्रतीक होता है, और माइंड से भी वो इतना डेवलप नहीं होता है। और यही है कि मतलब हमारे यहाँ तो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने का जोर डालते हैं। वो अलग बात है कि हम जेन जी है तो हम उस चीज पे नहीं जाते। जितनी भी जेन एक्स होगी, जेन मिलीनियल होगी, वो मेरी बात से रिलेट कर पाएंगी। तो ये रीजन हो गया। अच्छा, सबसे फिर आता है सेकंड पार्ट कि मनाते कैसे हैं। तो मनाने के लिए मैं अब आपको
लेके चलती हूँ कि डेली मतलब मकर संक्रांति के रिचुअल्स क्या है। तो उसके लिए आपको मेरे साथ अब चलना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं, फिर आके हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो मकर संक्रांति मनाने का ना देखो टेक्निकली रीज़न मैंने आपको बता दिया, और वही चीज़ें मैंने आपको बताई जो इतने टाइम से मैं मम्मी को, दादी नानियों को फॉलो करते हुए आ रही थी। तो भाई बेशक हम जेन ज़ीज हैं, बट हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं मिलेनियल्स का और जेन एक्स का बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले रहा है। तो हमें करना कुछ नहीं होता है। देखो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। खिचड़ी मैंने बनाई थी, चौधरी साहब ने, बच्चों ने, इवन चौधरी साहब तो ऑफिस भी आ चुके, इसलिए शांति से ये वीडियो बनाई भी जा रही है और बच्चे अपना खेल रहे हैं। तो खिचड़ी बनाई थी, प्रॉपर ऑथेंटिक जो खिचड़ी है वो बनी है। उसके साथ घी, गुड़, दही और इन सब का यूज करके हमने वो खिचड़ी कंज्यूम करी। सेकेंड चीज आती है, हम मकर संक्रांति पे दान पुण्य का बड़ा महत्व है। इट मीन्स जो हम कंज्यूम कर पा रहे हैं, थैंक गॉड कि हम इतने कैपेबल हैं कि हम किसी और के लाइफ में भी रोल प्ले कर रहे हैं कि अगर कोई नहीं है इतना सामर्थ तो हम उसको दे सके। अब होता क्या है, खिचड़ी का है तो खिचड़ी ही जाती है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। बेसिकली इसमें खिचड़ी के चावल जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, एक जगह इकट्ठा नहीं करती भाई, हर किसी का अलग अलग है। सब खिचड़ी देंगे तो क्या होगा, वो इंसान किसी ना किसी तौर पे उसे कंज्यूम कर सकता है। थोड़े से तो मैं खिचड़ी के चावल डाल देती हूँ, थोड़े से डाल देती हूँ मैं बासमती चावल, मतलब दोनों को अलग अलग करके, ठीक है। फिर एक मैं रेवड़ी का पैकेट, मूंगफली, एक नमक का पैकेट एंड सम सॉर्ट ऑफ कैश कि हाँ जिन चीजों की किसी को जरूरत है तो वो उस चीज को ले सकता है। तो वीडियो बनाने से पहले चीजें मुझे निकाल के रखनी चाहिए थी, बट बच्चे ऐसे हैं कि वो पता नहीं क्या पलट दें। और वैसे तो होता ये है कि जो खिचड़ी अगर आपने देखा हो कि मूंग की दाल की खिलाई जाती है, बट स्पेशली मकर संक्रांति पे हमारे यहाँ काली उड़द, काली दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। तो मैं थोड़ी सी दाल एंड एक नमक का पैकेट, मतलब प्रॉपर खिचड़ी, ठीक है। और मूंगफली का पैकेट अंदर रखा है, 1 सेकंड में लेके आती हूँ। और मतलब ये चीज ना कोई सेट क्वांटिटी नहीं है कि हाँ इतनी देनी है, इतनी कम देनी है। और मैं लाई तो ये पूरा पैकेट थी, पर बच्चे माने नहीं, उन्होंने खोल दिया। मूंगफली, तिल सकरी, आपका दाल और नमक एंड चावल, ठीक है। इसके साथ में अगर आपके पास कपड़े हैं सर्दियों के, आप वो दे सकते हो, और कुछ कैश। तो मैं, कपड़े तो मेरे पास नहीं है, बट मैं कुछ कैश, एंड आई डोंट वांट टू शेयर दैट अमाउंट विद यू पीपल। और तो अपने बजट के हिसाब से आप लोग अपना वो कैश दे सकते हैं। अच्छा जी, ये बात हो गई मकर संक्रांति मनाते कैसे हैं। अब हम इससे रिलेटेड एक थर्ड चीज पे आते हैं कि अब मकर संक्रांति की धारणाएं क्या क्या हैं। देखिए, अगर आपको याद हो तो मकर संक्रांति का भी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मकर राशि से जाता है, इसको हम उत्तरायण भी बोल देते हैं। तो बस ये एक रिचुअल है। अच्छा, मकर संक्रांति का शायद अगर आपको नहीं पता, जैसे मैंने बताया पंजाब में लोहरी का रूप ले लेता है, हमारे यहाँ पे मकर संक्रांति का। तो अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं, साउथ की तरफ जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी आपको इसकी झलक दिखाई देगी। वो कैसे कि यहाँ पे वो 4 दिन का फेस्टिवल पोंगल, उसके रूप में मकर संक्रांति अपनी जगह ले लेता है। और सबका पर्टिकुलर रीजन वही है कि एक्टिव रहिए, खुश रहिए, इंजॉय कीजिए, सन की वार्मथ को फील कीजिए। तो ये बस
इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं कल एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, नॉट अ फैमिली व्लॉग। कल की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।